ताजमहल, एक नाम जो प्यार, बिछड़ने और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का प्रतीक है। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसने सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित किया है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक सवाल है, एक फुसफुसाहट जो चुप होने से इनकार करती है। क्या ताजमहल, जैसा कि माना जाता है, एक मुगल बादशाह का अपनी प्यारी पत्नी को श्रद्धांजलि था, या क्या यह कुछ और हो सकता है? क्या यह आइकॉनिक स्ट्रक्चर इटर्नल लव का प्रतीक एक सीक्रेट हिस्ट्री को छुपा सकता है, जो पास्ट के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है? ताजमहल आगरा, इंडिया में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका सफेद संगमरमर इंडियन सन में चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसकी दीवारों पर इंट्रिकेट कार्विंग्स और कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इस मॉन्यूमेंट की खूबसूरती अनडिनायबल है, जो इसके क्रिएटर्स के स्किल और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। इसका सेंट्रल डोम मुगल वास्तुकला का एक मास्टरपीस आसमान की ओर जाता है। इसके चारों ओर के मिनरेट्स इसकी ग्रैंडर को बढ़ाते हैं। परफेक्टली सिमेट्रिकल गार्डन्स इस पिक्चर को पूरा करते हैं। ताजमहल दुनिया का एक वंडर है जो हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। उसने इसे अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 1631 में बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह बहुत दुखी था। उसने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाने का वादा किया जो उसके प्यार के काबिल हो। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में 2 दशक से ज्यादा का समय लगा। हजारों स्किल्ड कारीगरों और मजदूरों ने बिना थके काम किया। नतीजा मुगल वास्तुकला का एक मास्टरपीस था, जो शाहजहां के मुमताज के लिए प्यार का प्रतीक था। आम कहानी के बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल एक राज छुपाता है। वे इसकी ओरिजिन पर सवाल उठाते हैं। क्या यह हमारे सोच से ज्यादा पुराना हो सकता है? क्या यह मुगलों से पहले का स्ट्रक्चर हो सकता है? कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का दावा है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। उनका कहना है कि यह असल में एक हिंदू मंदिर था। वे हिंदू मंदिरों के साथ आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटीज की ओर इशारा करते हैं। वे मुमताज महल की मृत्यु से पहले मुगल रिकॉर्ड्स में ताजमहल का कोई जिक्र न होने पर सवाल उठाते हैं। इन दावों ने डिबेट और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। क्या ताजमहल में दिखने से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या यह एक ऐसे हिस्ट्री का प्रमाण हो सकता है जो खो गया है या जानबूझकर छुपाया गया है? सेक्शन 5, आर्किटेक्चरल पैरेलल्स, टेम्पल और टूम। इस डिबेट के केंद्र में ताजमहल का आर्किटेक्चरल डिजाइन है। टेम्पल थ्योरी के समर्थक उन एलिमेंट्स की ओर इशारा करते हैं जो हिंदू मंदिर वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। रेज्ड प्लेटफॉर्म, डोम, वाटर टैंक की मौजूदगी और स्पेसिफिक जियोमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। उनका तर्क है कि ये फीचर्स मुगल मकबरों के लिए एटिपिकल हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में कॉमन हैं। हालांकि आर्किटेक्चरल हिस्टोरियंस का तर्क है कि ताजमहल मुगल वास्तुकला के क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाता है, खासकर हुमायूं के मकबरे से इसकी रिजेम्बलेंस, जो एक जाना माना मुगल मौजूलियम है। मिनरेट्स का इस्तेमाल, सिमेट्रिकल लेआउट और इंट्रिकेट कैलीग्राफी सभी मुगल डिजाइन की हॉलमार्क्स हैं। ताजमहल के आर्किटेक्चरल ओरिजिन्स पर डिबेट, स्पेकुलेशन और इंट्रीग को बढ़ावा देता रहता है। सेक्शन 6, द नेम्स टेल, तेजो महालया और ताजमहल। ताजमहल नाम ही विवाद का विषय बन गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि ताजमहल संस्कृत के तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ है शिव का घर। उनका दावा है कि ताजमहल मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित एक शिव मंदिर था। वे अपने दावों का समर्थन करने के लिए एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स और लोकल फोल्कलोर का हवाला देते हैं। हालांकि मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस का मानना है कि ताजमहल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है महलों का ताज। वे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और मुगल डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हैं, जो मॉन्यूमेंट को ताजमहल के रूप में रिफर करते हैं। नाम को लेकर डिबेट ताजमहल के ओरिजिन से जुड़े रहस्य में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ता है। सेक्शन 7, द साइलेंस ऑफ हिस्ट्री एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। इस डिबेट का एक सबसे इंट्रिगिंग पहलू डेफिनेटिव हिस्टोरिकल एविडेंस की कमी है। जबकि मुगल रिकॉर्ड्स मुमताज महल के लिए एक मकबरे के रूप में ताजमहल के निर्माण का डॉक्यूमेंट करते हैं, साइट पर पहले से मौजूद किसी स्ट्रक्चर का कोई जिक्र नहीं है, जो क्यूरियस है। इस खामोशी ने इस स्पेकुलेशन को बढ़ावा दिया है कि मुगलों ने किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, संभवतः एक हिंदू मंदिर को रिपर्पोज किया होगा। ताजमहल के अंदर सील्ड चेंबर्स के दावे इंट्रीग को और बढ़ाते हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि ये चेम्बर्स ऐसे एविडेंस रख सकते हैं जो मॉन्यूमेंट के असली हिस्ट्री पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि ये चेम्बर्स पब्लिक के लिए बंद हैं, इनकी कंटेंट्स एक मिस्ट्री हैं। सेक्शन 8, अ लेगेसी श्राउडेड इन वंडर। ताजमहल के ओरिजिन्स को लेकर डिबेट लोगों को फैसिनेट और डिवाइड करता रहता है। जबकि मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल नैरेटिव मजबूत है, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हालांकि अक्सर फ्रिंज माने जाते हैं, फिर भी बने हुए हैं। ताजमहल प्यार, बिछड़ने, आर्किटेक्चरल जीनियस और इंड्यूरिंग मिस्ट्री के प्रतीक के रूप में खड़ा है। चाहे मकबरा हो या रिप्रपोज्ड मंदिर, इसकी खूबसूरती अनडिनायबल है। ताजमहल ह्यूमन क्रिएटिविटी की पावर और पास्ट के इंड्यूरिंग एल्यूर का प्रमाण है। सेक्शन 9, द ताज महल, अ टाइमलेस टेस्टामेंट टू लव एंड हिस्ट्री। ताजमहल, चाहे उसका ओरिजिन कुछ भी हो, ह्यूमन इमोशन और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस की पावर का प्रमाण है। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो टाइम से परे है, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, लेजेंड और ब्यूटी आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे हम इसे मुगल मास्टरपीस के रूप में देखें या हिडन पास्ट की संभावना पर विचार करें, ताजमहल कैप्टिवेट और इंस्पायर करता रहता है। यह हमें प्यार की इंड्यूरिंग पावर, कला की ब्यूटी और हिस्ट्री के पन्नों में छिपे मिस्ट्रीज की याद दिलाता है। आप क्या मानते हैं? क्या ताजमहल इटर्नल लव का प्रमाण है, एक रिपर्पस्ड एंशिएंट टेम्पल, या कुछ और? इसका जवाब हिस्ट्री की परतों के नीचे दबा हो सकता है, अनकवर होने का इंतजार कर रहा है।